तो चलिए दोस्तों हम लोग ये क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, ये बोलता है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ अ फैक्ट्री। ये कोई फैक्ट्री है, उसके रिकॉर्ड से ये डिटेल्स बताई गई है। फिक्स्ड ओवरहेड एट द मंथ ऑफ द जून, मतलब मंथ ऑफ द जून के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड का बजट बताया गया है। कितने यूनिट्स आपने बनाए हैं वो बताया है। स्टैंडर्ड टाइम, एक यूनिट को बनाने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए वो बताया है। और यहाँ पे एक्चुअल आवर्स बताए हैं, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड बताए हैं और एक्चुअल यूनिट्स बताई है। आपको क्या बोला है बताइए, फिक्स्ड ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस पता लगाइए, एक्सपेंडिचर वेरिएंस पता लगाइए, वॉल्यूम वेरिएंस पता लगाइए। तीन चीज़ें पूछी है, बहुत ही आसान है। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस के अंदर हम लोग दो कॉलम बनाएंगे। कौन कौन सा? एक तो बनाएंगे हम लोग अपना बजट का कॉलम और दूसरा हम लोग बनाएंगे हमारा एक्चुअल का कॉलम। दो कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग हमारी यूनिट्स। तो आपने कितनी यूनिट्स का प्लान किया था, कितनी यूनिट्स का बजट किया था? आप बोलेंगे हम लोगों ने यहाँ पे 10,000 यूनिट्स का बजट किया था। तो यहाँ पे 10,000 यूनिट्स अपने लोगों ने लिख दी। साथ ही साथ आपका फिक्स्ड ओवरहेड कितना है? आप बोलेंगे हमारा जो फिक्स्ड ओवरहेड था हमारा वो सॉरी, ये 10,000 यूनिट्स नहीं थे, इसको मैं करेक्ट करता हूँ। 10,000 तो आपका फिक्स्ड ओवरहेड था, तो मैंने यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड में 10,000 लिख दिया एंड जो यूनिट्स है उसके अंदर 2,000 लिख दिया। ठीक है। और आप बोल देंगे हमारा स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट कितना है, तो यहाँ पे मैं आर पर यूनिट लिख देता हूँ, जो कि यहाँ पे बताया गया है 10 आवर्स आपके एक यूनिट में लगने चाहिए। ठीक है। और फिर उसके बाद में एक्चुअल डिटेल्स भी लिख देते हैं। तो आप बोलेंगे एक्चुअल में देखो आप लोगों ने 12,000 का खर्चा किया, एक्चुअल में आप लोगों ने 2,100 यूनिट्स बनाई एंड एक्चुअल में आपके, अब देखिए ये जो 2,100 आवर्स दिए हुए हैं ये एक्चुअल आवर्स हैं टोटल, एक यूनिट के आवर्स नहीं है, एक फाइनल प्रोडक्ट के आवर्स नहीं है। ठीक है। तो आप यहाँ पे टोटल आवर्स लिख देंगे, जो कि मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने लिख देता हूँ कि आपके टोटल आवर्स कितने हैं। आपके टोटल आवर्स है यहाँ पे 21,000। ठीक है। सबसे पहले हम लोग पता लगाते हैं हमारा वॉल्यूम वेरिएंस। तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया एंड यहाँ पे लिखा वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड के ऊपर ही बात कर रहे हैं तो मैंने सिर्फ वॉल्यूम वेरिएंस लिखा है। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस वर्ड भी आप लोग लिख सकते हैं। देखिए वॉल्यूम वेरिएंस के लिए आप सिंपल क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कंपैरेटिवली देखेंगे आपने कम यूनिट्स बनाई कि ज़्यादा यूनिट्स बनाई। आप बोलेंगे 2,000 यूनिट्स का प्लान था, 2,100 यूनिट्स बना ली। तो आप बोलेंगे मतलब कि हम लोगों ने 100 यूनिट से ज़्यादा बना ली, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदे की बात है, राइट। आप बोलेंगे 100 यूनिट ज़्यादा बना ली, वो हमारे लिए फ़ायदे की बात है। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट की रिकवरी रेट से, घंटे की रिकवरी रेट से, दिन की रिकवरी रेट से। किससे? आप बोलेंगे भाई हमने, ये यूनिट है 2,100 एंड 2,000, तो हम लोग इसको यूनिट की रिकवरी रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे रिकवरी रेट पर यूनिट नाम से अपने लोगों ने लिखा। एक यूनिट का रिकवरी रेट कैसे निकालेंगे? आप बोलेंगे सिंपल सी बात है, हमारा जो खर्चा है वो है टोटल 10,000 का प्लान्ड और हम लोग 2,000 यूनिट्स बनाने वाले हैं। इसका मतलब है एक यूनिट पे हम लोग जब बनाकर बेचेंगे तो 5 रुपये रिकवर करेंगे। अब आप बोलेंगे रिकवर का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सिंपल सा है कि भाई पहले तो आप जैसे गाड़ी बना रहे हो, तो गाड़ी बनाने के लिए आपके टोटल 10,000 का फिक्स्ड खर्चा लगेगा। 2,000 कार्स बनाओगे, इसका मतलब हर गाड़ी की वजह से 5 रुपीज़ का फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा लगेगा। अब आप गाड़ी को जाकर बेचोगे तो आप जितने भी रुपए में गाड़ी बेचोगे उसमें मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, प्रॉफिट सब जुड़ा हुआ है। तो कस्टमर ने आपको जितने भी रुपए दिए तो आपको कहीं ना कहीं फिक्स्ड ओवरहेड का पैसा भी तो मिल रहा होगा ना उस पूरे सेल प्राइस के अंदर। क्यों? क्योंकि सेल प्राइस के अंदर मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, प्रॉफिट सब जुड़ा हुआ है। तो आप बोल देंगे फिक्स्ड ओवरहेड हम लोग रिकवर करेंगे, इस वजह से इस 5 को हमने रिकवरी रेट बोला, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे हम लोगों ने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो नंबर आता है वो कितना आता है? आप बोल देंगे वो आता है हमारा 500 और वो भी हमारा फेवरेबल वेरिएंस है। ठीक है। तो आप बोलेंगे 500 हमारा फेवरेबल वॉल्यूम वेरिएंस है। दूसरा हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड के ऊपर ही बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अब एक्सपेंडिचर वेरिएंस में आप क्या बोलेंगे? सिंपल सी बात है, आपने प्लान किया था उसके कंपैरिजन में कितना खर्चा किया है। तो आप बोलेंगे इतनी आसानी तरीके से सोचेंगे कि भाई हमारी कंपनी ने सोचा था कि भाई हम लोग 10,000 रुपये का खर्चा करेंगे, लेकिन खर्चा 12,000 का कर दिया ना। क्यों? क्योंकि आपने जब प्लानिंग किया था, मान लेते हैं उस वक्त ज़मीन की जो रेट्स थी वो महंगी नहीं थी, वो सस्ती थी। फिर जब आप सच में ज़मीन को किराए पर लेने के लिए गए, फैक्ट्री को किराए पर लेने के लिए गए, तब किराए का रेट बढ़ गया, रेंट बढ़ गया, फिक्स कॉस्ट बढ़ गया, कुछ भी हो सकता है रीज़न। तो आप बोलेंगे भाई हमने प्लान किया था 10,000 का खर्चा,
बट हमारा खर्चा कितना हो गया, हमारा खर्चा हो गया 12,000 का। तो आप बोलेंगे सिंपल सा ये 2,000 का हमारे लिए एडवर्स वेरिएंस है, हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। ये 2,000 को हम लोगों ने क्या बोल दिया, आप बोल देंगे ये एक्सपेंडिचर वेरिएंस है। इसी के साथ साथ में अगर आपसे कोई बोले कि आपका फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कितना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो आप बोल देंगे ये कैसे निकालते हैं हम लोग, बहुत ही आसान तरीके से निकालते हैं। कैसे, आप बोलेंगे कि भाई एक तो ये तरीका है कि वॉल्यूम वेरिएंस एंड एक्सपेंडिचर वेरिएंस उन दोनों को आप टोटल कर दीजिए। तो सिंपल तरीका तो ये वाला देख लेते हैं। आप बोलेंगे 500 आपने फेवरेबल लिखा, 2,000 लिखा एडवर्स, तो आप बोल देंगे इनका जो नेट इम्पैक्ट आता है वो आता है 1,500 एडवर्स। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है सोचिए कर देखिएगा, दूसरा तरीका बहुत ही आसान है। अगेन आप बोलेंगे देखो आपने क्या किया, आप बोलेंगे हम लोगों ने कितनी गाड़ियां बना दी सच में, आप बोलेंगे हमने 2100 गाड़ी सच में बना दी, कार्स बना दी, फाइनल प्रोडक्ट बना दिया, जो भी है। हर एक गाड़ी को जब बेचा तो फिक्स्ड ओवरहेड के नाम से कितने रुपए रिकवर किए, आप बोलेंगे हर एक गाड़ी को बेचने पर फिक्स्ड ओवरहेड के 5 रुपए रिकवर किए। तो आप एक तरीके से आप बोलेंगे कस्टमर से हम लोगों ने इतने सारे पैसे रिकवर कर लिए, राइट, इतने सारे रिकवर कर लिए। तो आप बोलेंगे ये तो हमारा इनफ्लो है, इतने सारे पैसे हमारे पास आ गए। और जब आपने फैक्ट्री का किराया चुकाया सच में एकदम रियल वर्ल्ड में, तो कितना किराया चुकाया, आप बोलेंगे फैक्ट्री का सच में हम लोगों ने 12,000 का किराया चुकाया। मतलब 12,000 का तो किराया चुकाया और गाड़ियों को बेच बेच के फिक्स्ड ओवरहेड के नाम से इतने रुपए कमाए। तो मतलब कि ये कितना आता है, एक सेकेंड में कैलकुलेटर लेता हूँ, 2100 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो आप बोल देंगे ये आता है हमारा 10,500 माइनस 12,000। तो इसका इफेक्टिवली नंबर कितना आएगा, आप बोलेंगे ये आता है हमारा 1,500 एडवर्स, जो कि इसके बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस भी हम लोग निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे आर्स की भी डिटेल दी है कुछ, तो ये जो आर्स है ये किसके काम में आते हैं, ये आर्स काम में आते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करने के, कैपेसिटी वेरिएंस कैलकुलेट करने के। उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि पूछा नहीं है, बट हाँ हम लोग एक सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे अलग तरीकों से अलग सेशंस में, वहाँ पर ये चीज़ें कवर हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।